बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today we will discuss about databases and database management systems. This is the agenda of the day. Firstly, we will introduce databases. We will also discuss about DBMS or database management systems. And finally, we will see different elements of a database. Firstly, let's see some definitions of a database. The very first one is containers having a huge amount of data are known as database. कंटेनर्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो उसको हम डेटाबेस कह सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. कंटेनर्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो, बहुत ज़्यादा डेटा को जो कंटेन कर रहे हों उसको हम डेटाबेसेस बोल सकते हैं. और अ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विच इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म फॉर ईजियर एक्सेस, या वो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई हो, बट किस तरह कलेक्ट की गई हो, इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. क्यों ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी? फॉर ईजियर एक्सेस, ताकि उसको हम ईजीली एक्सेस कर सकें, उस तक हम ईजीली रसाई हासिल कर सकें. मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करे, मैनेज उसको ईजी कर सकें. एंड वेरियस अपडेटिंग, और उसको मुख्तलिफ तरीके से अपडेट कर सकें, इज़ नोन एज अ डेटाबेस. इसको हम डेटाबेस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पब्लिक लाइब्रेरी विच स्टोर्स बुक्स. एक पब्लिक लाइब्रेरी जिसके अंदर बुक्स स्टोर होती हैं, दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैनुअल डेटाबेस. मेनली वी विल डिस्कस द कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस, बट कंप्यूटर डेटाबेसेस के अलावा मैनुअल डेटाबेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह की आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है. पब्लिक लाइब्रेरी इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस विच कलेक्ट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बुक्स. जिस तरह हमने कहा कि ऐसा कंटेनर जिसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, तो यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में? ह्यूज अमाउंट ऑफ बुक्स की फॉर्म में. बुक्स आर आल्सो अ सॉर्ट ऑफ डेटा. व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा? It may be in the form of text, numbers and images. As you remember in our last classes, in the topic of data representation, हमने डिस्कस किया था डेटा की टाइप्स को, जिसमें हमने देखा था कि टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में डेटा हो सकता है. तो यहाँ पर डेटा जो हम एग्जांपल दे रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी की, उसमें डेटा है किस फॉर्म में? टेक्स्ट एंड इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है. बुक कैन कंटेन टेक्स्ट, नंबर्स एंड इमेजेस. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैनुअल डेटाबेस. लेट्स सी अदर डेफिनेशंस ऑफ अ डेटाबेस. अकॉर्डिंग टू अनदर डेफिनेशन, databases are computer structures that save, organize, protect and deliver data. ये अब कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा की बात हो रही है. इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव सीन अ मैनुअल डेटाबेस, दैट इज अ लाइब्रेरी डेटाबेस, अ पब्लिक लाइब्रेरीज डेटाबेस. हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, डेटाबेसेस आर कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स? विच सेव डेटा, डेटा को स्टोर करते हैं या सेव करते हैं. जिस तरह के पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स स्टोर होती हैं, इस तरह के कंप्यूटराइज्ड डेटा के अंदर भी मुख्तलिफ टाइप ऑफ डेटा को हम सेव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि उसको इजीली एक्सेस किया जा सके. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा तो दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड. प्रोटेक्टेड, इस डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र से. डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट राइट्स दे सकते हैं कि वो डेटा को कोई एक्सेस कर सकता है, कोई उसको मॉडिफाई कर सकता है, कोई उसको अपडेट कर सकता है, कोई उसको इवन डिलीट कर सकता है. तो इसकी प्रोटेक्शन के राइट्स हम
कंप्यूटराइज डेटा में मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ राइट्स दे सकते हैं। तो ये है प्रोटेक्शन। एंड डिलीवर डेटा, और डेटा को जब उसकी ज़रूरत होगी उसको डिलीवर किया जाएगा मुख्तलिफ यूज़र्स को। तो दिस इज़ अनदर गुड डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस। Typically in computers, databases are represented by a cylinder, एक cylindrical image या फिगर की सूरत में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में डेटाबेस को दिखाने के लिए, एज शोन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड। जिस तरह के इधर यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, एक सिलेंड्रिकल शेप की सूरत में आप डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ डेटाबेसेस आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स। This is yet another definition of a database. Database is a collection of interrelated data. अब डेटाबेस कलेक्शन है, लेकिन किस किस्म के डेटा की? विच इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अब डेटा जो है, स्पेशली हम बात करेंगे आगे चल के टाइप्स ऑफ डेटा की, जब तो हम देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस एक टाइप है डेटाबेस की, जिसमें डेटा जो होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेट हो सकता है। यही ब्यूटी है आजकल जो रिलेशनल डेटाबेसेस की, जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस की पॉपुलैरिटी की, कि डेटा कैन बी इंटर रिलेटेड। ओके, उस इंटर रिलेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं डेटाबेसेस से। हम रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं, हम डेटा को मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ड्यू टू रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे। लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस। इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। प्री डिटरमाइंड मैनर मतलब इसको ऑलरेडी डिटरमाइन किया होता है कि इसको किस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है, उसकी डिज़ाइन बनाया जाता है, उस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, बट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स। वो मैनर क्या हो सकता है? कोई लॉजिकल रूल्स हो सकते हैं, वो डिज़ाइन के कुछ रूल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, एंड इट इज़ स्ट्रक्चर्ड टू रिफ्लेक्ट द नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ द डेटा एंड द यूजेस टू विच दे विल बी पुट। वो स्ट्रक्चर जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ द डेटा को। ओके, अगर आप उसको रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिस तरह हमने कहा कि इंटर रिलेटेड डेटा होता है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो दैट विल बी नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एक अगर आपका बैंक का डेटाबेस है तो उसमें अकाउंट नंबर, एक अकाउंट होल्डर का, उसका किसी और डेटाबेस में उसका बैलेंस, उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो इसका नेचुरल रिलेशनशिप हो जाएगा। ऑलराइट, सो देयर विल बी अ नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन different entities in a table, entities in a database, sorry, and the uses to which they will be put, और जिस तरीके से वो उनको रखा जाता है वो that will be natural rather than reflecting the demands of the hardware and software। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की डिमांड के हवाले से उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसका स्ट्रक्चर उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नेचुरल रिलेशनशिप डेटा की होगी उस हवाले से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। सो दिस इज़ अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस। किस हवाले से? रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो ये मेनली यहाँ हम फोकस कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेसेस को। वी विल सी देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, उसके अलावा भी है, नेटवर्क डेटाबेसेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में हैं, फ्लैट डेटाबेसेस भी हैं, बट दिस इज़ मोर this is mainly focused on the relational database. This definition mostly focuses on the very popular type of database which is used nowadays, that is relational database. So अभी तक हमने we have seen some examples of databases. Now let's discuss DBMS or database management system. DBMS stands for Database Management System.
Now let's see the definitions of DBMS as well. Firstly, any system that manages database is called a database management system or DBMS. This is a very simple definition of a DBMS. हर वो सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. और या उसके अलावा एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच इज़ डिज़ाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस. वो सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑब्वियसली DBMS इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज होगा, इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि वो डेटा को डिफाइन कर सके, मैनिपुलेट कर सके, प्रोसेस कर सके, रिट्रीव डेटा को वहाँ से हम रिसीव कर सकें, हासिल कर सकें, एंड उसको मैनेज कर सकें. डेटा कैन बी मैनेज्ड. तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको ये सहूलियात देगा, जो ये आपको फैसिलिटीज़ देगा कि जिसमें आप डेटा को डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव और मैनेज कर सकें, दैट सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ नोन एज DBMS. दिस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ अ DBMS. दिस इज़ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ DBMS. What are the examples? The most popular example is the Oracle. Nowadays is very much popular. SQL Server, a very popular database. MS Access, etc. So these are three examples. There are number of other examples as well. So this is bit about DBMS. DBMS ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा पैकेज है सॉफ्टवेयर का जो आपको डेटाबेस को डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव और मैनेज करने में यूज़ करते हैं. या सिंपली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह का सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम DBMS कहते हैं. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस? डेटाबेस के देर आर बेसिकली 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस. अगेन दिस इज़ मेनली फोकस्ड ऑन अ रिलेशनल डेटाबेस. एक रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर यहाँ पर भी फोकस है. उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अ टेबल. टेबल इज़ आल्सो नोन एज एंटिटी. ऑब्वियसली जब आप कोई रिकॉर्ड रखते हैं, कोई डेटाबेस बना रहे होते हैं, तो दैट मे कंटेन एटलीस्ट वन टेबल. इट मे कंटेन एटलीस्ट वन टेबल, but there may be more than one tables as well. So it may be consisting of one or more than one tables. Tables are also known as entities. Database की terms में इसको हम entity का नाम भी देते हैं. Table is also known as entity. Now you know tables क्या होते हैं? You know that tables contain columns and rows. यही होता है ना. टेबल के अंदर rows और columns होते हैं. तो हम उस पर आते हैं. तो फर्स्टली टेबल मेन एलिमेंट है एक. सेकेंड एलिमेंट इज फील्ड. फील्ड इज आल्सो नोन एज कॉलम. जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉलम्स और रोज होते हैं, तो फील्ड कॉलम्स हैं और जो थर्ड एलिमेंट रिकॉर्ड है ये रोज हैं. ऑलराइट, फील्ड्स आर कॉलम्स. जो टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं उसको हम फील्ड्स का नाम देते हैं डेटाबेस की टर्म्स के हवाले से, और रोज को हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं. सो सेकेंड एलिमेंट इज फील्ड विच इज़ आल्सो नोन एज कॉलम. इसके और नाम भी हो सकते हैं जिस तरह के वेरिएबल, या इसको एट्रीब्यूट का नाम भी देते हैं. तो डेटाबेस की टर्म्स में फील्ड, कॉलम, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. डोंट कंफ्यूज. ये इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं डेटाबेस के हवाले से. फील्ड, कॉलम, वेरिएबल और एट्रीब्यूट इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं. कभी हम कहेंगे फील्ड, कभी कॉलम, कभी वेरिएबल, कभी एट्रीब्यूट. तो इसके ये डिफरेंट नाम हो सकते हैं. अच्छा, टेबल में दूसरी चीज़ होती है रो. तो रो को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड. दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ डेटाबेस. थर्ड मेन एलिमेंट ऑफ अ डेटाबेस इज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज व्हाट? रोज. एंड द फोर्थ एलिमेंट इज फील्ड नेम. हर वो फील्ड इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डेटाबेस का. तो उसका नाम जो होता है उसको हम फील्ड नेम या एट्रीब्यूट नेम भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, तो उसको हम फील्ड नेम या एट्रीब्यूट नेम भी कह सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स. इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. अगेन मैं बात करता हूँ किसी बैंक के डेटाबेस की. तो बैंक के डेटाबेस में एक फील्ड क्या हो सकती है? एक फील्ड ये हो सकती है कि अकाउंट है, अकाउंट होल्डर्स नेम, ये एक फील्ड हो सकती है. अकाउंट नंबर, ये एक और फील्ड हो सकती है.
बैलेंस उसका एक और फील्ड हो सकती है। तो ये तमाम फील्ड्स मिलती हैं तो ये कॉलम्स बनते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर की अगर तमाम फील्ड्स को हम कलेक्ट कर लें तो ये एक रिकॉर्ड बन जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड। तो एक रो जो होगी उस एक पर्टिकुलर कस्टमर का, एक पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड बताएगी। उसका नाम क्या है, उसका नंबर अकाउंट का क्या है, उसका बैलेंस क्या है, etc। उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन जो किसी भी एक बैंक के हवाले से हो सकती है वो उसके फील्ड्स हो जाएंगी। और तमाम फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बनाती हैं और तमाम रिकॉर्ड्स मिलके एक टेबल बनाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट। फील्ड्स अगर एक पर्टिकुलर रो में हम देखें तो ये एक रिकॉर्ड है, और तमाम रिकॉर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। और तमाम टेबल, चाहे वो एक टेबल पर मुश्तमिल एक डेटाबेस हो या एक से ज़्यादा टेबल पर मुश्तमिल डेटाबेस हो, तो तमाम टेबल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं।